इंडिया और पाकिस्तान अब जब एक दूसरे के आमने सामने क्रिकेट के मैदान पर आते हैं तो खेल से ज्यादा विवाद होता है। हाल ही में एशिया कप में 3 बार मुकाबले हुए भारत और पाकिस्तान के। हालांकि भारत ने पाकिस्तान को तीनों बार हराया, लेकिन तीनों बार ही एक अलग अलग विवाद शुरू हो गया और वहां से ये बात सामने आई कशिश कि भारत और पाकिस्तान अब एक दूसरे के खिलाफ ग्रुप स्टेज में भी नहीं खेलेंगे। पर इन सारी स्पेकुलेशंस के विरुद्ध भारत और पाकिस्तान की 2026 के T20 वर्ल्ड कप की डेट सामने आ गई है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आकुश कौशिक और मेरे साथ हैं कशिश धवन। और इंडिया और पाकिस्तान एक दूसरे के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप में खेलने वाले हैं, जो अगले साल भारत में ही होने वाला है। पहले तो क्या तारीख फाइनल हुई है उसके बारे में बताओ कशिश। तारीख जो फाइनल हुई है वो है 15 फरवरी की। ठीक है जी। और वैलेंटाइंस डे के अगले दिन वैलेंटाइंस डे के अगले दिन आपको मालूम है कौन सा दिन होता है? कौन सा दिन होता है? स्लैप डे। तो उसकी तो बहुत जरूरत है हम लोगों को कि हम लोग उनके मुंह पे तमाचा मारे, तगड़ी हार का। बिल्कुल तगड़ी हार का तमाचा मारे। और लेकिन जो सबसे बड़ा विवाद सामने आया है, क्योंकि देखा जाए तो अभी रिसेंटली ये स्पेकुलेशन सामने आई थी कि भैया भारत और पाकिस्तान को क्रिकेट खेलना ही नहीं चाहिए आपस में। एशिया कप तो छोड़ो, वर्ल्ड कप में भी एक ग्रुप में नहीं डालना चाहिए। अगर सेमीफाइनल फाइनल पहुंच गए तो बात अलग है। और ये स्पेकुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही थी, क्योंकि 3 मुकाबले हुए भैया एशिया कप में। पहले मैच के बाद नो हैंडशेक कंट्रोवर्सी शुरू हुई, जहां उन्होंने हाथ नहीं मिलाया। दूसरे मैच के बाद तो गलत इशारे तक हो गए, जहां हारिस रऊफ ने वॉर लाइक जेस्चर्स करके मैदान पे खेल का अपमान किया। और तीसरे मुकाबले में तो जब ट्रॉफी ही हमारे घर नहीं आई, ट्रॉफी ही हमारे हाथ में आई, तो विवादों का जो पहाड़ है वो बढ़ता गया। ऐसे में अगला वर्ल्ड कप भारत में होने जा रहा है, तो पाकिस्तान भी भारत आएगा नहीं। आपको याद दिला देता हूं, अभी जो वर्ल्ड कप हमारी लड़कियां जीती हैं, जो वुमेन्स वर्ल्ड कप भारत में हो रहा था, उसमें भी पाकिस्तान के सारे मैच कोलंबो में खेले। एग्जैक्टली जो भी हमारे मैचेस हैं वो एक कॉमन ग्राउंड पे खेले जाएंगे, भारत में नहीं खेले जाएंगे। और कोलंबो डिसाइड किया गया है कि वहां पे कोलंबो के स्टेडियम में ही खेला जाएगा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच। ये वाला मुकाबला भी ऐसी अपडेट्स आ रही है कि ये कोलंबो में ही खेला जाएगा। बिल्कुल जी दर्शकों, इंडिया और श्रीलंका के अंदर अब वैसे तो इंडिया ही होस्ट करने वाली थी, लेकिन बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि पाकिस्तान इंडिया नहीं आती, और ये भी इसलिए क्योंकि हमने तो बहुत सालों से कह रखा है हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। फिर पाकिस्तान के अंदर जब चैंपियंस ट्रॉफी हुई तो उन्होंने पलटवार में ये जवाब दिया कि चलो आप इंटरनेशनल टूर्नामेंट में भी पाकिस्तान नहीं आ रहे ना, तो हम भी आगे से कभी हिंदुस्तान नहीं है। हमने बोला ठीक है भाई, कोई बात नहीं, इट डजंट मैटर टू अस, और हमारे को ज्यादा फर्क पड़ता भी नहीं है, ना रेवेन्यू से ना कुछ। हम जाके कोई बात नहीं कोलंबो में खेल लेंगे, आपको वहां जाके हरा देंगे। लेकिन दर्शकों, जो विवादित बात है वो ये है कि एक बार फिर से भारत और पाकिस्तान को एक ग्रुप में डाला गया है। यानी भारत और पाकिस्तान के मैच से जो व्यूअरशिप आती है उसको बटोरने के लिए एक बार फिर से वही कोशिश की है। क्योंकि मुश्किल नहीं था भारत और पाकिस्तान को अलग अलग ग्रुप में डालना। अब भारत, पाकिस्तान, यूएसए, नेदरलैंड सब एक ही ग्रुप में खेलेंगे जी। और ये भी एक और, मैं आपको पहले आप अपनी बात खत्म कीजिए जी। तो मेरी बात वही है कि यूएस, नेदरलैंड्स और पाकिस्तान, इंडिया जैसे देश जो है सब एक ही ग्रुप में खेल रहे हैं। ऐसा नहीं मुश्किल, ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी कि आप जो है दोनों को अलग ग्रुप में डाल के खिला सकते थे। बिल्कुल खिला सकते थे। आप दूसरी साउथ अफ्रीका का दूसरे ग्रुप में ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका रहने वाले, आप उस ग्रुप में पाकिस्तान को डाल सकते थे। पर वही बात है ना, आप जो है फिर वही क्या कहते हैं, व्यूअरशिप का मुद्दा बीच में आ जाता है और रिवेन्यू जो है ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है उस चीज के साथ। रिवेन्यू ठीक है, लेकिन यही बात थी। पर इसके ऊपर भी ना बड़े मिक्स्ड ओपिनियन है, क्योंकि अगर सेमीफाइनल भी पहुंच जाती पाकिस्तान तो मैच तो फिर भी होता। और एशिया कप में भी चाहे कितनी हानाकानी हुई हो, 3 मैचेस तो हुए थे। और जयशाह जी का मैं बहुत सम्मान करता हूं कि उन्होंने जिस हिसाब से इन मुकाबलों को, चाहे कितना ही बाहर से प्रेशर आ रहा हो, कोई पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर बनने नहीं दिया। उन्होंने हमेशा क्रिकेट को क्रिकेट की तरह रखा, और इस बात में ये आगे भी ऐसा कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन एक बार फिर से इंडिया और पाकिस्तान एक ग्रुप में, ये बहुत ज्यादा जो है ये विवादित, ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा विवादित मुद्दा है। और आकाश, इससे मुझे याद आया कि जो वर्ल्ड कप का फाइनल है वो होना है नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। बिल्कुल। तो ये इससे और सवाल उठते हैं कि अगर पाकिस्तान वहां तक पहुंच गया तो, अगर पाकिस्तान फाइनल में पहुंच गया तो वो साफ मना कर देंगे, यहाँ नहीं आएंगे। और ये वो साफ मना कर देंगे बिकॉज उनको पता है भाई फाइनल का अगर वो फाइनल तक पहुंच गए
तो उनको पता है कि भैया फाइनल का प्रेशर है और इंडिया को फिर मूव करना पड़ेगा अपना स्टेडियम। मैं ये बता रहा हूँ, वैसे इंडिया झुकने वालों में से नहीं है, पर ऐसी सिचुएशन में सारे सिक्के पाकिस्तान के हाथ में हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने पहले ही क्लियर कर रखा है हम आएंगे नहीं, हमने क्लियर कर रखा है हमने आएंगे, क्योंकि ये हुआ था ना इंडिया के साथ भी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में, जब इंडिया फाइनल पहुंची थी तो फाइनल पाकिस्तान से बाहर ही हुआ, दुबई में ही हुआ। तो इसीलिए अगर ऐसा होता है, अगर पाकिस्तान फाइनल में पहुंचती है तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में फाइनल नहीं होगा और वो कोलंबो में होगा, शिफ्ट हो जाएगा, और इसीलिए ये खतरे की बात है। पर जिस हिसाब से पाकिस्तान की परफॉर्मेंस है, खतरा ज्यादा लग नहीं रहा। और एग्जैक्टली जिस हिसाब से सूर्य कुमार यादव की T20 की टीम आगे बढ़ रही है और जिस तरह का परफॉर्मेंस दे रही है, वो अपने आप में ही उस तरह का कंपटीशन बिल्ड होने ही नहीं देगी। लेकिन कशिश अगेन टू द वन थिंग, अगर आप सेम ग्रुप में हैं तो मतलब आप सेमीफाइनल अलग टीमों से खेलेंगे। जी एग्जैक्टली, और फिर आपके बार बार ही एक दूसरे के साथ मैचेस क्लैश होने के चांसेस भी बढ़ेंगे और फिर वही विवाद जो एशिया कप में चलता आ रहा था वही सेम रिपीट पे चलता रहेगा। बिल्कुल। लेकिन अब वर्ल्ड कप में एशिया कप की तरह बार बार मुकाबला तो होगा नहीं, एक बार मैच होगा ग्रुप स्टेज का, वो होने वाला है 15 फरवरी को, जैसा कि हमने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया। लेकिन अब जब ग्रुप सेम होते हैं तो सेमीफाइनल अलग अलग ही बिल्कुल। तो अगर पाकिस्तान फाइनल पहुंची और तो बहुत हाई चांसेस हैं कि वो इंडिया के खिलाफ खेल सकती है, लेकिन सेमीफाइनल में हराने के लिए, और देखो एक और मैं आपको बात बताता हूँ, एक बार फिर से जिस ग्रुप में भारत और पाकिस्तान है वो ग्रुप हल्का है, नीदरलैंड्स यूएसए क्वालिफाई नहीं करने वाले, बिल्कुल। तो पाकिस्तान के पास सेमीफाइनल तक जाने का अच्छा चांस है, बिल्कुल है। अगर सेमीफाइनल में कहीं उनका तुक्का चल गया और वो फाइनल में पहुंच गए तो भैया नरेंद्र मोदी स्टेडियम से बाहर हो सकता है फाइनल। हम मजबूर हो जाएंगे कि हमारे देश में हो रहे वर्ल्ड कप का ही फाइनल हम अपने देश में ना कर पाए। बिल्कुल, अपने देश में हम होस्ट ही नहीं कर पाएंगे। और इसी के साथ आकाश, मुझे एक और चीज बिल्कुल बहुत अच्छी ध्यान आई कि अगर बाय एनी चांस इंडिया क्वालिफाई नहीं कर पाता है, इंडिया जो है सेमीफाइनल की स्टेज तक नहीं पहुंचता और पाकिस्तान पहुंच जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में तब पाकिस्तान क्या करेगा कि अगर उसके सामने जो है सेमीफाइनल या फाइनल की सिचुएशन में कोई और दूसरा देश है, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया या इंग्लैंड जैसा देश हो गया, तो भी वो नहीं करेंगे। और एक और मैं बात बताता हूं, अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल की तरफ पहुंच जाता है तो वो इंडिया तो आएंगे ही नहीं, दे विल नॉट कम टू इंडियन सॉइल, और हमें उनको यहाँ स्वागत करने का कोई शौक भी नहीं है। हम आपके यहाँ नहीं जाते, आप हमारे यहाँ आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसी वजह से एक विवाद ये है कि अब सेमीफाइनल में अगर पाकिस्तान पहुंचती है तो एक सेमीफाइनल यानी फाइनल में जाती है तो हम 2 बड़े मैचेस के वेन्यू लूज करते हैं। बिल्कुल, हमारा जो सेमीफाइनल है वो भी, उसका वेन्यू भी जो है मुंबई में ही डिसाइड होना है। मुंबई के कोई स्टेडियम जो है उसके लिए फाइनलाइज किया जाएगा, और अभी तक के टॉप स्टेडियम जो फाइनलाइज किए गए हैं उसमें मुंबई और अहमदाबाद ऑफ कोर्स दोनों का ही नाम है, स्टेडियम और वानखेड़े स्टेडियम का ही नाम है, और इन दोनों स्टेडियम्स को ही फाइनल के लिए बनाया जाएगा। एक तरफ 2011 में वर्ल्ड कप जीते थे, एक में 2023 का वर्ल्ड कप हुआ था, हालांकि वो हार गए थे, पर बात वही है कि दोनों जगह पाकिस्तान तो आएगी नहीं। एंड पाकिस्तान अब इस ग्रुप में अगर ये जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ग्रुप में हमारे साथ नीदरलैंड्स है और यूएसए है और हल्की टीम्स हैं, और अगर ऐसा हो जाता है और पाकिस्तान के पास अच्छा चांस होता है सेमीफाइनल जाने का, तो एक बड़ी प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि फिर सेमीफाइनल भी हमें जो भी सेमीफाइनल पाकिस्तान जिसमें खेल रही होगी वो भारत से बाहर ही खेला जाएगा। और फिर वही बात है ना, आपके पास फिर वही एक तरह का डिसएडवांटेज भी बन सकती है ये चीज इंडिया के लिए, डिसएडवांटेज भी बन सकती है। लेकिन दर्शकों, भारत और पाकिस्तान का हाल फिलहाल क्रिकेट लेवल पे कोई मुकाबला नहीं है। T20 क्रिकेट में भारत नंबर 1 टीम है। अभिषेक शर्मा, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, ये उम्दा फॉर्म में चल रहे हैं, और ये ही हमारी 2026 की टीम होने वाली है, और बहुत जल्द आ गया है वर्ल्ड कप, बिल्कुल सर पे खड़ा है। 2 महीनों के अंदर आपको ये वर्ल्ड कप हमें देखने को मिलेगा। लेकिन इसके अलावा पाकिस्तान के लिए अभी दिक्कतों का जो सिलसिला है वो बहुत बड़ा है। इन्होंने मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम को बाहर निकाल दिया है। ये अब नए खिलाड़ियों से उतरे हैं। सलमान अली आगा इनके कप्तान है, कप्तान से कप्तानी नहीं हो रही, बल्लेबाजों से बल्लेबाजी नहीं हो रही, गेंदबाजों से थोड़ी बहुत गेंदबाजी हो जाती है, पर फिर भी ये जीत नहीं पा रहे हैं। इसलिए इंडिया के लिए इट्स नॉट अ वेरी बिग डील। एग्जैक्टली, इंडिया के लिए अभी ये एक बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। बस इंडिया के लिए इस चीज की टेंशन लेने की उनको जरूरत है कि अगर उनका तुक्का भिड़ गया तो
उनका तुक्का भिड़ गया तो हमें भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हमें नहीं हरा पाएंगे, पर हमारे फैंस को सेमीफाइनल और फाइनल का मौका शायद देखने को ना मिले। और इसी वजह से अब इस पे चर्चा हो रही है, लेकिन ये विवाद अभी भी वहीं खड़ा है कि भाई इंडिया और पाकिस्तान एक ग्रुप में क्यों है। आपको क्या लगता है कि क्या इंडिया पाकिस्तान को एक ग्रुप में होना चाहिए? क्या इंडिया पाकिस्तान को किसी भी तरह का क्रिकेट खेलना चाहिए या सिर्फ सेमीफाइनल फाइनल पे छोड़ देना चाहिए कि इफ अगर ऐसा हो जाता है तो ही आप उनको अलाउ कीजिए? क्योंकि इंडिया पाकिस्तान आज तक फाइनल में तो सिर्फ एशिया कप में भी सिर्फ इसी साल भिड़े 2025 में, इसके अलावा 2007 में ये फाइनल्स में भिड़े थे, बस इसके अलावा कभी भी किसी फाइनल में हम भिड़ते ही नहीं है। इसी वजह से इस बार भी इतनी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन बाकी क्रिकेट से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए मैं और कशिश आप तक पहुंच जाएंगे। लेकिन आपको क्या करना है? आपको इंडिया न्यूज़ को सब्सक्राइब करना है और ऐसे ही बने रहना है।